गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोगों को पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है, जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक है। तो पेट्रोलियम क्या होता है बच्चों? अलग अलग स्टेज पे अलग अलग अमाउंट में निकलता है ना। मतलब अलग अलग चीजें निकलती हैं। आप देखोगे तो जो पेट्रोल का कुआं होता है उसमें अधिक गहराई पे कच्चा तेल निकलेगा, फिर ऊपर की तरफ कुछ और, फिर कुछ और। ठीक है, इस तरीके से, है ना। आगे चलते हैं। हम लोगों ने पेट्रोल तो पढ़ लिया था, पेट्रोलियम का परिष्करण पढ़ना है। परिष्करण समझते हो? मतलब पेट्रोल को किस तरीके से बनाया जाता है। पेट्रोल गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि से मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों व प्रभंजी आसवनों द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है बच्चों। प्रभंजी आसवन एक प्रकार की विधि होती है जिसको आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। ठीक है। वैसे कैसे बनता है देखो मैं बताता हूँ आपको। ये पृथक करने का पराक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करण में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों और उसके उपयोग सारणी में दिए गए हैं। ठीक है। इससे पहले मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ बच्चों, कि किस तरीके से इसे बनाया जाता है ना। ओके, इधर देखो बच्चों। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोल। ठीक है। अब पेट्रोल का जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसके बारे में आएगा। देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि जो अलग अलग टेम्परेचर होता है उस पर हमें अलग अलग चीजें मिलती है ना। एक इस तरीके का लंबा सा सिलेंडर होता है बच्चों। यहाँ पे हम कच्चा तेल भर देते हैं, इसे गर्म करते हैं, है ना। अब देखो, आप देखोगे कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको क्या मिल रही है? गैस मिल रही है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको क्या मिल रहा है? पेट्रोल मिल रहा है। 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर नेफ्थलीन मिलता है। ठीक है, केमिकल है जो कि। उसके बाद 170 डिग्री पर मिलेगा बच्चों आपको केरोसिन। 270 पर मिलेगा डीजल। ठीक है। इसके बाद में 270 से जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तब आपको मिलेगा ल्यूब्रिकेंट, जो हम ऑयल काम में लेते हैं गाड़ी वगैरह में, है ना, वो। उसके बाद में अगर हम उससे ज़्यादा करते हैं बच्चों टेम्परेचर तो हमें मिलता है फ्यूल ऑयल, है ना। और अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो मिलता है बिटुमिन। बिटुमिन क्या होता है? जो कि डामर आपकी होती है, कोल तार वगैरह, वो। ठीक है। तो ये विधि होती है बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। इसमें इस तरह के चेम्बर बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कच्चे ऑयल को लेके उसे गर्म करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। चलो आगे चलते हैं वापस हम लोग पेट्रोल पर। द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसको हम कहते हैं एलपीजी, जो मैंने बताई आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिल रही थी। इसके बाद पर है पेट्रोल, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक, मिट्टी का तेल, स्टोव और जेट वायुयान के लिए ईंधन। इसके बाद में है डीजल, भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन। इसके बाद में है स्नेहक तेल, स्नेहक। ठीक है। पैराफिन, मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैक्सीन आदि में। बिटुमिन, बिटुमिन एक तरीके का सब्सटेंस है जो कि सड़क बनाने में काम में आता है बच्चों। इसके बाद में देखो हम लोग पढ़ते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इसका उपयोग अपमार्जक, रेशे व अन्य चीजें बनाने में किया जाता है। पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिकरण से निर्माण के लिए किया जाता है। प्राकृतिक गैसों से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन हेतु किया जाता है।
आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आता है बच्चों कई बार, काला सोना किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पेट्रोलियम को कहते हैं। इसके बाद है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस बच्चों आपकी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, इसको बोलते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में इसे कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। दो गैसें होती हैं, एक एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस और एक होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस या फिर सीएनजी, है ना। चलो अब सीएनजी के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च ताप पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जा सकता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों के ईंधन के रूप में किया जा रहा है। यह एक कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों में व अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग पारिरंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जा रहा है। भारत में प्राकृतिक गैसों के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैसें त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाए जाते हैं। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि प्राकृतिक गैसें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद है कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, ये पढ़ते हैं हम लोग। आपने इस अध्याय में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन, वन व खनिज आदि संपदाएं सीमित हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन से परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इससे ज्ञात भंडारण कुछ 100 वर्षों वाले ही हैं। इसके अतिरिक्त इस ईंधन को जलाना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण भी है। इसके संबंध में विश्व उष्ण से भी हमें निपटना पड़ेगा। ठीक है, अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब इनकी आवश्यकता हो। मतलब बच्चों देखो, पेट्रोल जलाने के यहाँ पे हानिकारक उपयोग बता रहे हैं। पहला तो ये कि वैसे ही कम है, अगर आप इसे ज़्यादा जलाओगे तो ये खत्म हो जाएगा। दूसरा ये कि जब हम पेट्रोल जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो कि विश्व उष्णन मतलब कि समझो कि ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे ग्रह पर, पृथ्वी पर। ठीक है, तो इसे हमें जब भी काम में लेना चाहिए जब भी हमें क्या हो, इसकी जरूरत हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का खतरा भी कम हो जाएगा, ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहेगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान PCAR, बच्चों इसकी फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किसी प्रकार पेट्रोलियम डीजल बचाएं। उनके गुण है ना, उनके लिए क्या है, गुणकारी है। जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। कैसे बचा सकते हैं भाई, गाड़ी को तेज नहीं चलाना, स्लो चलाना है। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी पड़ रही है वहां पे गाड़ी को ऑफ कर लें। टायरों का दाब सही रखना चाहिए। जो हमारी गाड़ी के पहिए होते हैं उसके अंदर प्रेशर हमें सही रखना चाहिए। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करें। गाड़ी का हमें टाइम टू टाइम क्या करानी चाहिए, सर्विस करानी चाहिए, जांच करानी चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों, ये चैप्टर आपका खत्म होता है। इसके लास्ट में इसकी क्वेश्चन आंसर है, इनको आप देख के सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में इसकी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगा और आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगा। थैंक यू।